नमस्कार। आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। आज दिन भर गहमा गहमी रही और शेयर बाजार की लगातार उठक पटक के बाद में अडानी आज 22वें नंबर पर पहुंच गई। यानी जो अडानी 23 जनवरी तक तीसरे नंबर पर थे, अब वह 22वें नंबर पर आ गए हैं। अभी और भी लुढ़कना जारी है। लगभग 54% नुकसान अडानी को हुआ, लेकिन अंधभक्त अभी भी मानने को तैयार नहीं है। अंधभक्त आज भी यही बता रहे हैं कि अडानी की ग्रोथ का गिरना देश को नुकसान है। मजे की बात यह है, अडानी पर चारों तरफा आज वार हुआ। अमेरिका में भी अडानी की कंपनियों को बंद कर दिया गया। बांग्लादेश में भी तमाम कंपनियों को अडानी की बंद कर दिया गया। वहीं पर यदि हम बात करें भारत की, संसद में खूब हंगामा हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी आज यह दर्शाती है, देश में सबसे ज्यादा बोलने वाला प्रधानमंत्री आखिर आज चुप क्यों है। आखिर सेबी चुप क्यों है। आखिर ईडी चुप क्यों है। अभी तक आपने देखा होगा, गायत्री प्रजापति के पीछे सीबीआई, ईडी, तमाम तरह की एजेंसियां लगी हुई थी, मगर आज मामला अडानी का आया तो देश के नेता उसे बचाने पर लग गए। आखिर देश का झंडा ओढ़कर कितने और अपराधी हैं इस सरकार में, जिनका खुलासा होना बाकी है। अब यह साफ हो जाना चाहिए और यह देख लेना चाहिए जनता को कि राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर किस तरह पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों पर किस तरह वार किया जाता है, किस तरह गुमराह किया जाता है, किस तरह राष्ट्रवाद की दुहाई देकर के ये फ्रॉड लोग, धोखाधड़ी वाले लोग बच जाते हैं। कहते हैं देश में अब ठगबाजी नहीं है, लेकिन उसका तरीका बदल दिया गया है। आज लगातार सरसों के तेल पर रेट गिरे और आटे पर रेट गिरे, चूंकि अडानी ने अपना तमाम स्टॉक बाहर निकालना शुरू कर दिया है। किसी भी तरह अडानी बचना चाहते हैं। कल अडानी ने 4 मिनट का जबरदस्त भाषण दिया और नैतिकता के आधार पर अपने एफपीओ को भी वापस ले लिया। यानी अडानी पर इतना पैसा भी नहीं था कि वह बिना एफपीओ लिए उसे दे सके। लगातार कई कंपनियों पर यह आरोप पाया गया, वे केवल फ्रॉड कंपनी थी, जो केवल अपने ही शेयरों को, अडानी के शेयरों को खरीदती थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में अडानी ऐसे तिलमिलाए जैसे हिंडनबर्ग को यह खत्म कर देंगे। देश की दुहाई दी गई और कहा गया कि यह देश पर हमला है। मजे की बात तो यह रही, जब इन्हीं के मैनेजर ने, जो ऑस्ट्रेलिया के थे, पीछे तिरंगा लगा करके अपना भाषण दिया। लेकिन जनता समझ चुकी थी, लोग समझ चुके हैं कि देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आज देश में एलआईसी, एसबीआई खतरे में आ चुकी है। लेकिन अंधभक्त अपनी जुबानजोरी से कभी बाज नहीं आएंगे। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बात लिखेंगे। यहां तक कि एक धर्म का उन्माद फैलाने वाले सुरेश चौहान नाम के व्यक्ति ने तो यहां तक कहा कि अडानी की ग्रोथ यदि गिरती है तो इससे देश को खतरा है। देश को खतरा यानी जब तक तुम मलाई खाओगे तब तक सही है, जब मलाई का नंबर दूसरे का आएगा तो देश को खतरा हो जाता है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी, बार बार बोलने वाले मोदी, जोर जोर से भाषण देने वाले मोदी, दुनिया को समझाने वाले मोदी आज बोल क्यों नहीं रहे हैं।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? यह है हमारे पास में एक अमेरिका से की एजेंसी की खबर है, जिसमें अमेरिका से यह खबर आते ही अडानी के 35% शेयर लगातार गिर गए और बाकी कंपनियों के भी शेयर बिखर गए। ताश के पत्तों की तरह भर भराकर अडानी का महल चकनाचूर हो गया और हवा ऐसे निकल गई जैसे गुब्बारे की। विश्व के तीसरे नंबर के और एशिया के नंबर 1 रहने वाले अडानी अब 22वें पायदान पर पहुंच चुके हैं। 5 दिनों में लगातार ग्रोथ गिर गई है। डाउ जोन्स इंडेक्स के अडानी एंटरप्राइजेज शेयर को बाहर निकालने के फैसले से खबर का सीधा असर कंपनी के शेयरों पर दिखाई दिया। इस खबर के बाद में कंपनी का स्टॉक 35% टूटकर केवल 1017.45 रुपए के स्तर पर आ गया। भारतीय अरबपति गौतम अडानी की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते 10 दिनों में नेटवर्थ में 52 अरब डॉलर की बड़ी रकम साफ हो गई। दुनिया के अरबपति की लिस्ट में पहले 2 से 4 और फिर 4 से 7 और अब 21वें पायदान पर खिसक कर आ गई। रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में बिगड़े हालातों में अमेरिका से भी जुड़ी हुई बुरी खबर अडानी एंटरप्राइजेज शेयर शुक्रवार को भर भराकर 35% टूट गए। अभी देखना यह है कि शाम को स्टॉक बंद होते ही खबरें क्या आती है और कौन से नंबर पर अडानी पहुंच जाते हैं। क्या 25वें या 30वें स्थान पर पहुंच जाएंगे, यह हमें देखना होगा। कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और चढ़ती है तो जलकर स्वाहा हो जाती है। यही रहा अडानी का यह महल। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से लेकर आज तक अडानी को लगातार व्यापार में बढ़ोतरी दिलाते हुए आए हैं। लेकिन आज पर्दाफाश हुआ और यही नहीं, देश की कई LIC व SBI जैसे बैंकों को भी नीलाम करने के कगार पर आज खड़े हो गए हैं। अमेरिका की लिस्ट में 21वें नंबर पर पहुंच गए हैं अडानी। सबसे पहले यदि बात करें अडानी ग्रुप को लेकर के बुरी खबर बता दे, रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग 24 जनवरी की पब्लिश होने के बाद में अडानी के शेयर बाजार में लेटेस्ट कंपनियों के शेयरों में सुनामी देखने को मिल रही है। रोजना के हिसाब से अडानी का स्टॉक गिरते ही जा रहे हैं और उनकी संपत्ति लगातार घटती ही जा रही है। साल 2023 में अब उन्हें 52.2 से लेकर के 59.2 अरब डॉलर का घाटा दिखाया जा रहा है। इसमें 52 अरब डॉलर महज 10 दिनों में पूरी तरह से साफ हो गए। 24 घंटे में गौतम अडानी अमीरों के लिस्ट में 5वें पायदान से नीचे पहुंच गए थे। अब अडानी 21वें पायदान पे यानी टॉप 20 से भी बाहर हो गए हैं। अब इसका जवाब मांग रहे हैं विपक्ष, इसका जवाब मांग रही है भारत की जनता और जो देश के अंधभक्त जो लगातार आंख मीचकर प्रधानमंत्री पर भरोसा करते हुए आए हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। जो पठान फिल्म पर बिकनी को देखकर नाच रहे थे, आज वे इस पर बोलने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि यदि अडानी पर संपत्ति को घाटा होता है तो यह देश पर हमला है, देश की आर्थिक स्थिति पर हमला है। आम आदमी की रकम लूटने वाला, आम आदमी को महंगा तेल बेचने वाला, किसान का अनाज खाने वाला,
किसान की सरसों को खाने वाला देश प्रेमी हो गया, और जो देश के लिए अनाज उगाता हुआ आया है, जो मजदूर देश के लिए भरसक कमर तोड़ मेहनत करता है, आज वह देशद्रोही हो गया। यही नहीं, उन अंधभक्तों की मजाल तो सुनिए। यदि आप अडानी या मोदी अमित शाह के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो वे आपको पाकिस्तान भेजने की धमकी दे देंगे। इनकी मजाल तो देखिए। जो इस देश में देश की बात करेगा वो देशद्रोही, और जो भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा वो देश प्रेमी। जो संविधान की बात करेगा वो देशद्रोही, और जो संविधान की बात नहीं करेगा, नहीं करता, वह देश प्रेमी कहलाता है। आप सभी से निवेदन है, इन सब की पोल पट्टी खोलने के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हर खबर हम आपको दिखा सकें।